नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका भाई गोरखपुरिया जवान। दोस्तों, इन दिनों मात्र एक ही बात चल रहा है यूट्यूब पर कि भाई साहब विष्णुराज जो है वो जेल में अपने बेटे युवराज से मिलना चाहता है और लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरे बेटे को लाके मुझसे मिलवा दिया जाए। हालांकि बहुत सारे लोग इस चीज से सहमत हैं कि चलिए, उसका बेटा है और एक बाप बेटे का रिश्ता है, तो भाई साहब बेटे को बाप से दूर ना किया जाए, उसको मिलवा दिया जाए। कहीं न कहीं जो बाप दिनों रात अपने बेटे के साथ खेलता था, हंसता था, आज वो बाप 3 महीने से अंदर है, अपने बेटे को देख तक नहीं पा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको मिलवा देना चाहिए। वहीं पर कुछ लोगों का ये भी कहना है, कुछ लोगों का ये भी विचारधारा है कि भाई साहब बच्चा अभी छोटा है, ठीक है, वो अभी अपने मासी के साथ अपने अपने मतलब ननिहाल में खुश है, जिसके भी साथ है वहां पर खुश है, उसको कोई याद नहीं है कि उसका पापा कहाँ है, मम्मी कहाँ है, उसको कोई याद नहीं है। और अगर उसको अपने पापा से मिलवा दिया जाता है तो कल को वो मिल के जब आएगा, घर पे आने के बाद फिर वो अपने बाप को ही खोजेगा, जो कि संभव नहीं है कि रोज रोज उससे ले जाकर के उसके बाप को मिलवाया जाए। इसलिए संभव नहीं है क्योंकि उसके नाना जी यानी कि मालती के पिताजी ये ठान कर बैठ चुके हैं कि भाई साहब उनकी बेटी का जो असली कातिल है वो उनका दामाद यानी कि विष्णुराज ही है। इसलिए वो नहीं चाहेंगे कि मतलब युवराज को विष्णुराज से मिलवाया जाए, ताकि युवराज के अंदर अपने बाप के प्रति प्यार आए और कल को वो अपने बाप को खोजे। खैर, ये दोनों तरफ की सोच थी जो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार क्या होना चाहिए, मिलवाना चाहिए या नहीं मिलवाना चाहिए। देखिए दोस्तों, अभी तक न्यायालय में जो भी चीजें चल रही हैं वो मामला चल रहा है दहेज उत्पीड़न का। और दहेज उत्पीड़न एक बहुत ही बड़ा केस होता है जिसमें सजा तो होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी बाहर नहीं आएंगे। जब भी कोई पत्नी मरती है, जल की मरती है या फिर कुछ भी होता है, तो हमारे और आपके आसपास देखने को मिलता है उस पर अगर सबसे पहला कोई केस होता है तो दहेज उत्पीड़न का, और उसमें पति दोषी हो ना हो लेकिन पहले पति ही फंसता है। चीजें चलती हैं, कुछ दिनों तक चलती हैं, फिर वो इंसान बाइज्जत बरी होकर बाहर आ जाता है, अपना मस्त लाइफ जीता है। ठीक है, यही चीजें आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों विष्णुराज के भी साथ होगा। 6 महीने बाद, साल भर बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद आएगा, आएगा और जरूर आएगा विष्णुराज बाहर। और जाहिर सी बात है कि जब वो बंदा बाहर आएगा तो अपने बच्चे को अपने पास बुलाएगा, ठीक है। और उस समय अगर ये लोग मना करते हैं तो वो प्रशासनिक तरह से प्रशासन से रिक्वेस्ट करेगा कि हमारे बच्चे को हमसे दिलवाया जाए। वहां पर प्रशासन भी उसके बच्चे को उसी को दिलवाएगा, क्योंकि किसी भी बच्चे पर अगर किसी का अधिकार होता है तो उसके माँ का, बाप का, सबसे पहला अधिकार माँ और बाप का होता है। उसमें किसी भी कारणवश अगर माँ या फिर बाप नहीं है, अगर माँ नहीं है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी बाप पर जाती है, और अगर बाप नहीं है तो माँ पर जाती है। दुनिया में कोई कितना हो बोल दे कि हम उसको पाल के ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जो उसका बाप उसके लिए करेगा वो कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए दोस्तों, होना यही चाहिए कि देखिए, कल को वो जब बाहर आएगा तो वैसे भी कानूनी तौर से भी हकदार अपने बच्चे का वही है। मजबूरन आपको उसके बच्चे को उसको सौंपना पड़ेगा। ठीक है, आज आपके अंदर द्वेष है, आपके अंदर घृणा है विष्णुराज से, लेकिन उसकी सजा और उसका सारा भांडा उसके बच्चे पर, एक बाप बेटे के रिश्ते पर मत फोड़िए। ठीक है, कि एक बेटे को बाप से दूर मत करिए। ऐसे भी मामले होते हैं जब बाप सीधे सीधे कातिल होता है, सीधे सीधे गुनहगार होता है, फिर भी क्या औलाद नहीं मिलते हैं? मिलते हैं, उनसे रिश्ता अपना खत्म नहीं हो जाता है। तो बेहतर यही है कि एक बाप से एक बेटे को दूर ना किया जाए, नहीं तो कल को वो प्रशासनिक तौर से अगर मांग करेगा तो भी उसके बच्चे को आपको देना ही देना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, एक बेटे को एक बाप से दूर करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। कल को उस बाप की, उस औलाद की, उस बेटे की आह आपको लगेगी। तो बेहतर यही है कि एक बाप बेटे के रिश्ते में आप अपना फर्ज निभाइए, उनको मिलवा दीजिए। बाकी कानून प्रशासन अपना काम कर रही है, अगर वो दोषी होगा तो उसको सजा मिलेगी, आपके बेटी को न्याय मिलेगा, आपको भी न्याय मिलेगा। फिलहाल दोस्तों, आप लोग की क्या राय, आप लोग क्या चाहते हो, उन दोनों को मिला दिया जाए या फिर नहीं? जो भी आप लोग की राय है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बाकी वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। बाकी मिलता है आपका भाई किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए।